हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी मैं मेंस की प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ। तो अभी कहोगे रिज़ल्ट नहीं आया तो रिज़ल्ट का वेट क्या करना, जैसा भी आएगा करनी तो है ही, इसलिए नहीं तो क्या पता किसी और एग्ज़ाम के लिए तो काम आ जाए। एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क तो आने ही वाला है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है अक्टूबर के लास्ट वीक तक या फिर मिड वीक तक भी आ जाएगा। और एसबीआई पीओ तो आ ही रखा है, तो एग्ज़ाम हो ही जाएगा। और मेंस की प्रिपरेशन ऐसी है जो आपको बहुत पहले से करनी पड़ती है। प्री का तो ये होता है अगर किसी के पास 15 से 16 दिन भी है ना, अगर वो पहले से प्रिपेयर करता आ रहा है लेकिन उसने मॉक देने छोड़ दिए थे तो वो कर लेगा। बट मेंस का ऐसा है, आप मेंस में आपको बहुत ही एकदम डीप जाना पड़ता है हर कॉन्सेप्ट्स के, तब जाके आप सॉल्व कर पाते हो। कुछ भी पजल्स हो या फिर डीआई हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर होने चाहिए अच्छे से। तो अभी मैं फुल लेंथ मॉक तो नहीं दे रही हूँ क्योंकि अभी मेरा मन नहीं कर रहा, और मेरा ये मानना है मन बनाकर बैठो जब आप फुल लेंथ मॉक देते हो, जो मेरा अभी है नहीं। तो फिर मैंने सोचा टाइम तो वेस्ट करना नहीं है, बट सेक्शनल मॉक तो हम दे ही सकते हैं। तो सेक्शनल मॉक क्वांट का दूंगी एक, और एक रीजनिंग का दूंगी। तो अगर आज की बात करूँ तो आज मैं इंग्लिश का दूंगी और क्वांट का दूंगी, कल मैं इंग्लिश का दूंगी और रीजनिंग का दूंगी। तो अल्टरनेटिवली मेरा रीजनिंग और क्वांट चलेगा, एक ही दिन मुझे इतना बर्डन नहीं देना, क्योंकि करंट अफेयर्स भी हैं। करंट अफेयर्स 5 डेज़ के किए मैंने अभी सुबह किए, और उसके बाद मैंने इंग्लिश की एडिटोरियल क्लास देखी, और इंग्लिश का एक मैंने अनअकैडमी पे क्लास देखी जो कि पेड होता है। तो वो मेरा भी नहीं है, मेरी फ्रेंड का है, तो वो यूज़ नहीं करती अभी, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। मतलब मैंने ऐसे खुद से बाई नहीं किया हुआ। तो ये चीज़ें हैं जो अभी मैं कर रही हूँ, और मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं, क्योंकि कुछ पूछ रहे थे आपकी मेन स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी अभी मैंने बनाई नहीं है, अभी इस हफ्ते तो मेरा यही रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी अब मेंस के लिए कैसे करें। तो अभी मैं ये कर रही हूँ, और मंडे को मैं अपना पूरा जो एक न्यू प्लान है, या फिर संडे को मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और कल परसों तक की जो भी वीडियोज़ आएंगी उसमें मैं जो ये सेक्शन मॉक दूंगी उसका स्कोर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और ये बताऊँगी कि करंट अफेयर्स मैंने कहाँ तक किए। और एक वीडियो मुझे स्पेशली बनाना है, उसमें मुझे आप लोगों को बताना है मैं करंट अफेयर्स किस सोर्स से कर रही हूँ और कैसे किस तरीके से। अभी जो नोट्स मैं नहीं बना रही, तो अभी मैं बस रिवीजन करती हूँ। जो ऑनलाइन नोट्स होते हैं उनके थ्रू वो किस तरीके से करती हूँ, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं पढ़नी, और क्या है ऐसा जो हमें पढ़ना है। तो वो सब मैं एक अलग से वीडियो में डिस्कस करूँगी, क्योंकि करंट अफेयर्स को लेके काफ़ी लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्वेरीज रहती है। तो ठीक है, वो चीज़ भी रहती है, बट अभी आज के वीडियो में मुझे यही बताना था। तो अब देखो, जिनको लगता है उनका प्री बहुत सही गया है, बहुत ही अच्छा गया है, पूरे पूरे चांसेस है क्लियर होने के, तो मैं ये कहूँगी आप लोग हफ्ते में 2 फुल लेंथ मॉक दे दो, जो बिगिनर्स हैं, स्पेशली जिन्होंने कभी मेंस का मॉक नहीं दिया। और अगर जो प्रिपेयर करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी आप वीक में 3 मॉक दो फिर, क्योंकि आप लोग कर सकते हो, है ना, क्योंकि आप लोग पहले भी देकर आए हो, तो हो जाएगा। मेरी बात ये है, मैं फुल लेंथ मॉक इसलिए नहीं दे रही अभी, क्योंकि अभी मेरा एज यूजुअल मैंने आपको बताया मेरा अभी मन नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ सेक्शनल के मेंस मॉक दूंगी। तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, करंट अफेयर्स आप लोग आज से ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप मेरी बात मानो, जिस दिन आपका प्री का रिजल्ट आएगा ना, हार्डली आपको बहुत ही कम 15 से 20 दिन मिलेंगे, ठीक है, चलो 22 दिन लगा लो, इतने मिल जाएंगे। तो उस टाइम पे ना आप सिर्फ करंट अफेयर्स लेकर ही बैठे रहोगे, और ये चीज़ प्रूव्ड है, मैंने मोस्टली मतलब देखा है स्टूडेंट्स उस टाइम पे उनको ये रहता है करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स। तो ऐसे में क्या होता है, फुल लेंथ मॉक देने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता, इतने सारे सब्जेक्ट्स आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, ये कवर नहीं हुआ, वो कवर नहीं हुआ, कैसे होगा। तो लास्ट टाइम पे अगर आप उस एनजाइटी से, उस टेंशन से बचना चाहते हो, तो अभी से करंट अफेयर्स करना स्टार्ट कर दो। एंड गाइज अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि मेंस में आपको क्वांट धोखा दे सकती है, आपको रीजनिंग धोखा दे सकती है, लेकिन आपको इंग्लिश कभी धोखा नहीं दे सकती। इवन करंट अफेयर्स भी आपको धोखा दे देंगे। धोखा मतलब जो आप पढ़ के जाओगे क्या पता वो वहाँ पर आए ना, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, जो हम पढ़ के जाते हैं वो नहीं आया होता क्वेश्चन। मैं बताती हूँ, जो क्वेश्चन थे ना लास्ट टाइम, तो जो फॉर एग्जाम्पल जैसे 16% था, 80% था, या फिर कुछ नंबर्स थे, तो जनरली हम लोग वो लर्न करके जाते हैं करंट अफेयर्स में कि ये पूछा जाएगा। बट वहाँ पर क्या था, वहाँ पे वो नंबर शो कर दिया था, और ये पूछा था जो हम नहीं पढ़ के गए। समझ गए आप जो मैं बोलना चाह रही हूँ, जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो करंट अफेयर्स हर एंगल से आपको रीड करने हैं, ये नहीं कि चलो ये इंपॉर्टेंस आने लग रहा तो इसको छोड़ दो, नहीं, कभी कभार जो बहुत ही बेसिक सी चीज़ भी होंगी ना, वो आपको एज अ क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जाएगा वहाँ पर। तो करंट अफेयर्स की पावर को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। वो कैसे भी मतलब क्या बोलूँ मैं, वेरिएशन करके आपको दे देंगे वहाँ पे, तो आप फिर वहाँ पर ऐसे में कंफ्यूज हो जाओगे। और
जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप सितंबर मंथ का करोगे तो सितंबर मंथ का करना स्टार्ट कर दो। कोशिश ये करो मेंस आने से पहले जो सितंबर मंथ है उसका रिवीजन आपका 3 बार तो हो जाए। और अगर 3 बार आपने किसी भी चीज़ का रिवीजन कर लिया ना, आप उसे भूल ही नहीं सकते। चाहे आपको कोई कुछ भी बोले कि 10 बार करना होता है, 11 बार करना होता है, ऐसा नहीं है। 3 बार का रिवीजन इज़ इनफ। और मैंने खुद किया है, मुझे पता है मार्क्स अच्छे आते हैं, तो आप कर सकते हो। करंट अफेयर्स का ये होता है एक्चुअली, एक तो वो बहुत सारे होते हैं तो ऐसे में ना माइंड रिटेन नहीं कर पाता, बट अगर आप पहले से करते आओगे तो हो जाएगा। कोई कोई ऐसे होते हैं जो 15 to 20 डेज़ में पूरे करंट अफेयर्स कर लेते हैं, बट एक चीज़ मैं आपको कह दूँ, फिर उस बीच ना वो फुल लेंथ मॉक नहीं देते होंगे, क्योंकि वो अपना पूरा टाइम सिर्फ करंट अफेयर्स को ही देते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग लेकर चला करो, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं सिलेक्शन दिलवाने में। और किसी ने मुझे कॉमेंट किया था कि अपने जो लूप होल्स हैं आप उनको फाइंड आउट करो और कोशिश करो आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। तो मैं वही चीज़ जानने की कोशिश कर रही हूँ, आखिर मैं गलती कहाँ कर रही हूँ, और उन पे मैं वर्क भी कर रही हूँ। किसी एक वीडियो में मैं बताऊँगी जो मेरे को ऐसा लगता है कहाँ पे मेरी क्या मिस्टेक रह रही है, वो मैं बहुत ही डिटेल वे में बताऊँगी। क्या पता जो मेरी मिस्टेक्स है वो आप लोगों में से काफ़ी सारों की भी मिस्टेक्स हो, तो हम लोग मिलजुल कर उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि मतलब इस चीज़ के लिए अभी क्या अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग भी अपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, और अभी टाइम है तो अभी आप चिल होके पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा हौश पौश रहता है और समझ नहीं आता क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिए। बाय बाय एंड टेक केयर।